मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो 25 मई को चुनाव होने जा रहा है, ये चुनाव इस देश की दिशा और दशा बताने का काम ये चुनाव करेगा। ये चुनाव ये तय करेगा कि हिंदुस्तान में तानाशाही रहेगी या इस हिंदुस्तान में संविधान के मुताबिक लोकतंत्र और प्रजातंत्र कायम रहेगा। एक तरफ आज देश में जो शासक है, जिसने इस देश के अंदर अघोषित इमरजेंसी लगाई हुई है, जो इस देश को तानाशाही की तरफ लेकर जा रहा है, जो चाहता है कि इस देश में चीन और रूस की तरह एक ही पार्टी का शासन हो, विपक्ष के नेताओं को जेलों में बंद कर दिया जाए, उनकी आवाज को कुचल दिया जाए और भारत की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन सब का गला घोट दिया जाए। आज सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि इस देश में प्रजातंत्र बचेगा, संविधान बचेगा या संविधान को आज इतना खतरा हो गया है, अगर ये शासन आ गया तो संविधान नहीं रहेगा। इस बात को आज सोचने की जरूरत है। आज क्या कारण है कि बीजेपी के लोग संविधान के क्यों खिलाफ हैं? ये मूलतः ही जब हमारे भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे भारत के शहीदों ने कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सभी जाति, वर्ग, धर्म और संप्रदाय ने कांग्रेस के झंडे के नीचे इकट्ठा होकर के इस देश में आजादी की लड़ाई लड़ी और यहाँ से अंग्रेजों को मार भगाने का काम किया, तो इस देश में जब अंग्रेजों को यहाँ से हटाया, अपने शासन अपने पास आया, तो इस देश की व्यवस्था को बनाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, जो जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जैसे हमारे नेताओं ने डॉक्टर अंबेडकर जी की जो ड्यूटी लगाई और उन्होंने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा करके 68 देशों का संविधान का अध्ययन करके जो भारत को नायाब एक संविधान का तोहफा दिया, जिसमें सभी जाति, वर्ग, धर्म और संप्रदाय के लोग, कोई भी किसी तरह का भेदभाव नहीं हो, सबको बराबर का वोट का अधिकार हो, कोई भी आदमी अपनी मर्जी से अपनी पूजा पद्धति को स्वीकार कर सकता है, सभी धर्मों के लोगों को पूरा बराबर का सम्मान हो, ऐसा भारत का संविधान बाबा साहब ने दिया था। और उस संविधान पर चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पिताजी, वो भी संविधान सभा के सदस्य थे, उनके भी इस संविधान पर हस्ताक्षर हैं। और इस संविधान में, इस संविधान को जो एक एक धारा को बाबा साहब ने 26 नवंबर 1949 को पारित कराया था संविधान सभा से, तो उस संविधान का विरोध किसने किया था? उस संविधान का विरोध किया था उस समय की आरएसएस, उस समय की जनसंघ में, जिसे आज बीजेपी कहते हैं। इन लोगों ने 30 नवंबर को आरएसएस का जो मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर, उसमें एक लेख लिखा, संपादकीय लेख लिखा, जिसमें कहा कि हम इस भारत के संविधान को नहीं मानते क्योंकि इसमें मनुस्मृति का उल्लेख नहीं है, इसलिए हम इस संविधान से सहमत नहीं हैं, इस संविधान को हम बदलना चाहेंगे। और उन्होंने इस देश के 79 शहरों के अंदर जगह जगह रैलियां की और 11 दिसंबर 1949 को दिल्ली के रामलीला मैदान में जो बड़ी जो रैली जो की थी, उसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पुतले फूंकने का और भारत के संविधान को जलाने का, उनकी प्रतियों को जलाने का काम आज की इस बीजेपी और उस समय की जनसंघ ने किया। इस बात को देखें कि ये किस तरह से संविधान के खिलाफ है। ये बार बार किस तरह से मोहन भागवत कहते हैं कि संविधान की समीक्षा करेंगे। क्या कारण हुआ कि जो 2 अप्रैल 2018 को हमारे कितने ही नौजवानों को गोलियों से भून दिया गया, कितने ही नौजवान जो है आज भी मुकदमे झेल रहे हैं। आज इस बात को देखने की जरूरत है कि आज देश को, प्रजातंत्र को बचाने की जरूरत है। मैं कहना चाहूंगा आपको, जी मीडिया
जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, उसका कौन है हेड? सुभाष चंद्रा। मैं 3 दिन पहले उनका बयान देख रहा था टेलीविजन पर। आज मीडिया भी बदलाव होने लगा है, देख के चाल, जनता का जो रुख देख करके। सुभाष चंद्रा जी ने कहा कि 180 देशों में लोकतंत्र है, जिसमें भारत का दुर्भाग्य है कि भारत उन 180 देशों में 159वें नंबर पर आता है। इसका मतलब है कि भारत में लोकतंत्र को, प्रजातंत्र को बहुत बड़ा खतरा है। और सुभाष चंद्रा ने जो अपना सबसे बड़ा जो सीईओ था उसको बाहर कर दिया जी न्यूज से, और जो सबसे बड़ा एंकर था दीपक चौरसिया उसको भी बाहर कर दिया। तो ये इस बात का सबूत है कि मीडिया में भी अब बदलाव शुरू हो गया है। अब आप लोगों ने देखना है, आप लोगों ने देखना है कि किस तरह से प्रधानमंत्री, जो हमारे कहते हैं ना कि बुढ़ा सठिया गया, इस तरह की भाषा इस्तेमाल होती है। प्रधानमंत्री कहते हैं कांग्रेस का राज आ गया, तो ये बाजरे के अंदर रखा होगा मंगलसूत्र, कहीं 3 में